नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे TSM प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं डीएलएड के प्रशिक्षु? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। एग्जाम आपका 18 से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करें, आपकी तैयारी को और अच्छे से बनाने के लिए आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो आप भी क्या करिए, जुड़िए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं चाहते, फायदा चाहते हैं लेकिन किसी का नुकसान हो ये भी आप चाहते हैं। तो प्लीज हमारे भी नुकसान ना करिए, हमारे भी फायदा कराइए, अपना भी फायदा लीजिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपकी तैयारी को में और एक अध्याय जोड़ सके। तो देखिए, फर्स्ट पेपर का ऑब्जेक्टिव हमने बताया था, जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक, आज हम आपके लिए लघु उत्तरी लेकर आए हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो अति लघु उत्तरी भी आपके साथ लाइव जुड़ करके बताया जाएगा। तो ठीक, 18 से पेपर है आपका, फर्स्ट पेपर है 18 से, फर्स्ट मीटिंग में है। तो इसी से हमने ऑब्जेक्टिव बताया था। आज हम आपके लिए लेकर आए लघु उत्तरी 4th सेमेस्टर वालों का है। पहला प्रश्न पत्र है। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है, आरंभिक स्तर भाषा और गणित के पाठ लेखन की क्षमता। ज्यादा टाइम ना लेते हुए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे दिया गया है। देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन, स्वर के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। 2025 का क्वेश्चन है, PYQ प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। दोस्तों आप देखिए, जिस दिन एग्जाम देकर आएंगे उस दिन आप खुद अपने मुंह से कहेंगे कि जो आपने बताया टीचर वही आया था। तो ठीक है, इसी प्रकार से बने रहिए और पूरा देखिए, स्किप मत करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। एग्जाम में आज धुआं करके आइए, कहीं भी कोई चीज छोड़ के मत आइएगा। स्वर के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये बात हमने आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताई थी लिख करके। ठीक, तो ऐसे ही आप एग्जाम में लिख करके आइएगा। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग लिंग, वचन व कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाए, मतलब जहां पर शब्दों के लिंग, वचन और कारक के कारण शब्दों में परिवर्तन आ जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और यही अगर अविकारी दे देता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, वहां अविकारी हो जाता। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वह पूर्णांक है जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है और कुछ भी शेष नहीं बचता है। ठीक, इन्हें पहचानने का आसान तरीका है कि इनकी इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होता है, मतलब भाज्य संख्याएं होती है। सम संख्याएं इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। प्रश्न 5वां है, गणेश शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गणेश जी को लंबोदर, गजानन, एकदंत भी कहा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ सकता है कि गणेश शब्द के समानार्थी शब्द लिखिए। क्या कहेगा? समानार्थी शब्द लिखिए या पर्यायवाची, बात एक ही पूछेगा। ठीक, आगे चलते हैं। आगे क्या पूछ रहे, अनुस्वार वर्ण किसे कहते हैं? 2 उदाहरण लिखिए। और जो वर्ड नाक से बोले जाते हैं, मतलब ऐसे वर्ड जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, वो अनुस्वार वर्ण, जैसे अंगा, ञा। तो क्या हुआ, ये सब अनुस्वार वर्ण होते हैं। जैसे देखिए अंगा, या जहां पर ऊपर चंद्र बिंदु लगे होते हैं। ठीक, आगे चलिए। श्रुत लेख से आप क्या समझते हैं? श्रुत लेख का मतलब समझ लीजिए, खुद आंसर। श्रुत मतलब सुनना और लेख मतलब लिखना। सुना, जो सुन करके लिखा जाए वही श्रुत लेख कहलाता है। देखिए, श्रुत लेख शाब्दिक अर्थ है सुनकर लिखना, इसे श्रुत लेख भी कहते हैं। जब छात्र लिखने में प्रवीण हो जाते हैं तो प्रतिलिपि लिख सकते हैं, उस श्रुत लेख की प्रेरणा दीजिए। जब हम बोल कर बच्चों को लिखाते हैं, वो श्रुत लेख होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुस्वार एवं अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार का चिन्ह देखिए क्या होता है, वैसे होता है ऊपर एक बिंदी दी होती है, जिसे बिंदु भी कहते हैं। जैसे क के ऊपर एक बिंदु दिया, क में अनुस्वार होगा, कंठ, शंख, ठीक, कंकड़, ये सब क्या हो गए? चंद्र बिंदु के अनुस्वार के द्वारा बोले जाते हैं। अब अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। जैसे हम किसी अंक
मतलब अक्षर के ऊपर इस प्रकार का चिन्ह लगा दिए तो क्या होता है, अनुनासिक हो जाता है। ठीक, जैसे चांद, ऊख, ये सब क्या हुआ, आंख, आंख पर भी इसी प्रकार का लगा होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक का चिन्ह लगा है। आगे देखते हैं, गुणा में कौन सी संक्रियाएं होती हैं, तो गुणा में निम्न संक्रिया, तो गुणनफल होता है, गुणज होता है और गुणक होता है। अगर कह दे कि गणित की मूल संक्रियाएं क्या होती हैं, तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग होती हैं। ठीक, इस प्रकार से होती हैं। आगे देखिए, समानार्थी, देखिए अभी हमने आपको बताया पर्यायवाची कहे चाहे समानार्थी कहे, तो एक ही शब्द होता है, वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करे, उन शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उपवन को बगिया भी बोलते हैं, वाटिका भी बोलते हैं और बाग भी बोलते हैं। अगर कह दे कि बगीचे का पर्यायवाची लिखिए, बगीचा का पर्यायवाची उपवन, बगिया, वाटिका और बाग हो गया। ठीक, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। श, श और स का उच्चारण स्थान, अब देखिए ये क्या है, इसको हम तालब श या बड़ा स भी बोलते हैं। ये आपका मूर्धन्य स हो गया, ठीक, और ये आपका दंत स हो गया। तीनों को शब, ये बड़ा सा छोटा सा ऐसे भी हम जानते हैं। ठीक, श का उच्चारण स्थान तालु है, देखिए हो गया, स का मूर्धन्य है और श का दंत है, इसको हम दंत स भी बोलते हैं। आगे चलिए, ऐच्छिक शब्द का विलोम क्या है, तो ऐच्छिक शब्द का विलोम अनैच्छिक होगा। क्या होगा, अनैच्छिक होगा। आगे चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, अघात किसे कहते हैं, अघात किसे कहते हैं। व्याकरण में अघात का अर्थ है किसी शब्द या शब्द समूह के उच्चारण के दौरान किसी अक्षर पर विशेष बल देना। आघात कहिए या फिर हम इसको निपात बोलते हैं, किसी शब्द पर विशेष जोर देना। ठीक है, यह जोर या धक्का शब्द के अर्थ या उच्चारण को स्पष्ट करने में मदद करता है। ठीक, आगे चलिए, पठन कितने प्रकार का होता है, तो पठन बच्चा 3 प्रकार का होता है। पठन 4 प्रकार के होते हैं। पहले देखिए, पठन 2 प्रकार के, सस्वर पठन और मौन पठन होता है, लेकिन उसे हम और प्रक्रियाओं में बांटा गया है, जैसे मुद्रा में, भाव में पठन और दृश्य पठन, इसको हम 2 प्रकार से, लेकिन पाठन को हम 4 प्रकार से बांट दिए हैं, जैसे अभिनय पठन हो गया, चित्र पठन हो गया। ठीक, यहाँ पर हर शारीरिक क्रियाओं के द्वारा क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए पठन को बांटा गया है कि किस प्रकार से पाठन किया जा रहा है। आगे देखिए, कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 का क्वेश्चन है कि कोठारी आयोग ने गणित एवं विज्ञान के विषय को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की सिफारिश की है। उन्होंने सिफारिश की है शिक्षा और विज्ञान को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाए। विस्तारित रूप में लिखिए, ये संख्या लिखी गई है, इसे हम विस्तारित रूप में लिखना है। देखिए 5860 है, 9 है, तो जैसा है बस वैसा लिख दीजिए, शून्य हटा दीजिए। इसको भी तरीका पढ़ने का वही है कि 5869 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना 69, बस उसे विस्तारित रूप में लिखा है, आपको पूरा अंक में लिखना है। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिसमें लिंग वचन कारक से कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाता है। सम संख्या तथा विषम संख्या, सम संख्या गणित में ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो 2 अंक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जबकि इसके विपरीत विषम संख्या ऐसे अंकों को कहा जाता है जो 2 अंक द्वारा विभाज्य नहीं होते हैं, जैसे 1, 3, 5 और 7 और 9 अपने अलावा और किसी संख्या से विभाज्य नहीं होते हैं। उन संख्याओं को विषम संख्या की संज्ञा दी गई। श्रुत लेख और सुलेख में अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रुत लेख वह कौशल है जिसमें किसी सामग्री को सुनकर उसका लेखन कार्य किया जाता है। जैसे हम अपने क्या करते हैं, टीचर के जब होते हैं तो बच्चों को क्या करते हैं, बोल करके उन्हें लिखने का प्रयत्न करवाते हैं, वो हो गया श्रुत लेख। अब सुलेख के माध्यम से अपनी लिखावट को सुंदर बनाया जाता है ताकि पढ़ने वाला उसे न केवल सरलता से पढ़ ले बल्कि रुचि से भी पढ़ ले।
सुंदर लिखावट देखकर कोई उसको पढ़ने के लिए आता। जैसे हमने बच्चों को कह दिया कि आप 2 पेज सुलेख लिखकर ले आइएगा, तो श्रुतलेख जो बोल करके हमने क्लास में लिखवाया और सुलेख जो हमने उनको होमवर्क दे दिया घर से लिखकर आने के लिए। इस प्रकार दोनों में अंतर हो गया। अब देखिए 64 अमरूद है और 4 बच्चों में बांटा गया है, प्रत्येक को कितना अमरूद मिलेगा। अब देखिए अमरूदों की संख्या कितनी हो गई 64, बच्चों की संख्या 4 है, तो 64 को 4 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो उनकी संख्या आ जाएगी। ठीक, 64/4, तो 16 चौका कितना होता है 64 होता है। प्रत्येक बच्चों को कितना अमरूद मिला 16 अमरूद मिला उनको। तो यहाँ आपका क्वेश्चन अति लघु उत्तरी 20 समाप्त होते हैं। अगर आप और पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल हम आपके लिए पूरा लघु उत्तरी लेकर के आएंगे। तो भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो डालते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।